So new chapter is direct and indirect proportions. Direct और indirect proportions. डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इनवर्स का मतलब उल्टा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। उसके लिए सबसे पहले एक चीज नया वर्ड लिखा है मैंने आपके लिए, वेरिएशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वेरिएशंस, कि वेरिएशन क्या होता है ना। मैंने लिखा है इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, कि हमारे पास कोई भी दो वैल्यू है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है ना। पहले लिखते हैं, इसको समझते हैं, मतलब लिखना कुछ नहीं है अभी, आपको केवल समझना है इस चीज को कि हमारे पास कोई भी दो तरह की क्वांटिटी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑन ईच अदर इन सच ए वे दैट द चेंज इन वन रिजल्ट इन अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर। कि अगर मैं किसी भी एक दो क्वांटिटी थी ना अपने पास, मैं सिंगल वन क्वांटिटी में अगर किसी तरह का चेंजिंग करता हूं तो इसका इफेक्ट मेरी सेकंड कंडीशन पर भी पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों क्या कहलाते हैं, अपने वेरिएशंस कहलाते हैं। और वेरिएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों कंडीशन में वेरिएशंस होता है। अब कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान ली मैंने आपको ये कहा कि आप लोग मार्केट गए, आपने 1 पेंसिल खरीदी, ठीक है, और उसके लिए आपने उसकी कॉस्ट दे दी ₹5, ठीक है। अगर आपने पेंसिल्स की क्वांटिटी जो थी वो 5 कर दी तो इसकी कॉस्ट वैल्यू भी बढ़ेगी ना, तो ये 5 5 जा 25 रुपीज हो जाएगा। हमने डायरेक्ट निकाल दिया इसका, है ना। यानी एक क्वांटिटी बढ़ी तो सेकंड क्वांटिटी भी नो डाउट बढ़ गई। यानी पेंसिल की संख्या मैंने 1 से लेकर 5 कर दी तो मेरी कॉस्ट 5 रुपीज से 25 रुपीज बढ़ गई। तो अपने पास ओवरऑल कितनी टाइप की क्वांटिटी बनी, 2 टाइप्स की। फर्स्ट क्वांटिटी मैंने लिखी x, सेकंड क्वांटिटी को अगर मैंने y लिखा तो मैंने आपको ये कहा कि अगर हमारा x बढ़ता है तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक वैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने लिखा कि हमने 1 लीटर पेट्रोल में अपनी गाड़ी जो है वो 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 1 लीटर पेट्रोल था और डिस्टेंस कितनी कवर कर ली हमने, 55 किलोमीटर। पेट्रोल, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम, बट एक बार बेस समझते हैं। इसका बेस क्या कह रहा है मैं ये, कि अगर हमारे पास क्या दे दिया जाए, पेट्रोल और डिस्टेंस, तो मैंने आपको कहा कि भैया हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल था और 1 लीटर पेट्रोल में मैं 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर गया, ठीक है। मैंने आपको ये कहा भैया मेरे पास में 2/1/2 लीटर पेट्रोल है तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा। यहाँ तो हमने सीधा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते आंसर निकाल दिया, है ना। अब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम एक चीज देखेंगे, जैसे जैसे पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ेगी डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी फर्स्ट वैल्यू जो थी, फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर मैं एक चीज ये लेता कि मान ली मैं आपको ये कहता कि मेरे पास एक एग्जांपल दूसरा उठा के लाते हैं कोई भी, पेन पेंसिल हो गया, पेट्रोल डिस्टेंस हो गई, वेट कर देते हैं, चलो वेट और पेजेस। मैं ये कहता हूं आपके पास कि 10 पेजेस का वेट आपके पास 40 ग्राम है, तो मैं ये कहूंगा कि 2 पेजेस का ग्राफ कितना होगा, वेट कितना होगा। तो देखो अभी मैंने वैल्यू को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है ना, उल्टा लिख दिया। यानी फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज हुई थी तो सेकंड भी नो डाउट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर फर्स्ट को मैंने डिक्रीज कर दिया तो सेकंड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो दोनों कंडीशन में एक चीज देखने को मिली कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो सेकंड क्वांटिटी बढ़ती है, और फर्स्ट क्वांटिटी को अगर हम
लेस करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी लेस हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। ऐसा वेरिएशंस जिसमें दोनों की दोनों क्वांटिटीज अगर इंक्रीज की जाए तो दोनों इंक्रीज होगी, डिक्रीज की जाए तो दोनों डिक्रीज होगी, वो वेरिएशन कहलाता है अपना डायरेक्ट वेरिएशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशंस पर। इसके ऊपर डिपेंड है अपने केवल डायरेक्ट वेरिएशंस पर। अब सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे बेटा इसको, अब कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके। मैं आपको दो तरीके अपने पास में दोनों तरीके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रोपोर्शंस का मतलब होता है हिंदी में रेशियो, अनुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, रेशियो यानी अनुपात होता है। तो हम उसी प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और नॉर्मल मेथड भी लगाएंगे जो आपको इजी लगेगा, ठीक है। चले, मैं दो क्वेश्चन जो लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग बात करता हूं। मैंने इसको हटा दिया और केवल इन दो क्वेश्चन की बात की। चलो फर्स्ट बात करते हैं इस पेट्रोल और डिस्टेंस के ऊपर। मैंने आपको ये कहा कि बेटा 1 लीटर पेट्रोल में हम लोग 55 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। आपको ये बताना है 2/1/2 लीटर पेट्रोल में हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखो हमें ये पता है जब पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ी तो डिस्टेंस भी नो डाउट बढ़ेगी। अभी हमने क्या कहा कि वन क्वांटिटी जो है फर्स्ट क्वांटिटी अगर बढ़ती है यानी इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, सेकंड भी नो डाउट इंक्रीज होती है। अब लिखने के दो तरीके हैं इसके। मैंने कहा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में अप टू डाउन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, सेकंड अल्टरनेटिव मेथड करेंगे और हम लोग सारे क्वेश्चंस वैसे अल्टरनेटिव से ही करेंगे, ठीक है। सारे मेथड हम अल्टरनेटिव ही यूज करेंगे। चलो मैंने लिखा 1 2/1/2, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो 5/2। मैं 5/2 को 2.5 भी लिख सकता हूँ, कोई मना नहीं है। प्रपोर्शन का मतलब होता है डबल रेशियो, यानी ऐसे पॉइंट्स बीच में 4 लगा देता हूँ मैं, टोटल ओवरऑल 4 पॉइंट्स। फिर देखो मैंने इसका एरो भी ऊपर से नीचे बनाया है, तो ये लिखा मैंने 55 रेशियो और x। ये फर्स्ट मेथड है लिखने का। अब आप लोग कहोगे सर टेबल में तो ऐसे होगा ही नहीं ना, हाँ बुक में और ही कुछ तरीका दे रखा है, तो बुक का अल्टरनेटिव मेथड भी करेंगे अभी हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसमें करें, तो मैंने आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई करना है और इनर को इनर से मल्टीप्लाई करना है। जब आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कहलाएगा एक्सट्रीम, ठीक है, और अंदर वाला करूंगा तो मीन। किया मल्टीप्लाई, तो देखो 1 किससे करेगा मल्टीप्लाई, x से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 55। 1 से मल्टीप्लाई करते तो उतना ही मिलना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, x का x रह गया। ये देखो 5 5 जा 25 और 2 27/2, इट मीन्स मिला 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5 किलोमीटर। यानी मैं कितनी डिस्टेंस कवर करूंगा, 137.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे किसमें, 2/1/2 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी का अल्टरनेटिव मेथड। मैक्सिमम अल्टरनेटिव पे ही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। हमने क्या कहा, इधर देखो एक चीज नोट की होगी आपने कि हमने 1 को x से मल्टीप्लाई किया है ना। तो 1 तो देखो यहाँ बैठा है, x का इसके क्रॉस में है, देखो ये 1 का x का इसके क्रॉस में। ये देखो 5/2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 55 से, यानी ये इससे कर दूं क्रॉस में। तो सिंपल सा मेथड मुझे क्या दिखा कि जब कभी मेरे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगा, अब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि अगर एक फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी, अपनी इंक्रीज होगी। यहाँ देखो सीधा सीधा पता चला, पेट्रोल बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, किसी की कॉस्ट वैल्यू बढ़ेगी, एक चीज की कॉस्ट वैल्यू बढ़ गई तो 10, एक चीज के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 10 चीज के लिए मैं 100 रुपए दूंगा, तो क्वांटिटी बढ़ेगी, रेट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, है ना। तो ये डेली रूटीन के एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में लिख के दे दूंगा आपको। अब अल्टरनेट में क्या किया मैंने, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया।
तो नाम से याद रखना है कि जब मैं डायरेक्ट की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की बात करेंगे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो नो डाउट इससे समझ आ गया होगा आप देखो ऑटोमेटिकली कि जब मैं इनवर्स की बात करूंगा तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है करेंगे। देखो बाद में यहाँ सीधा करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाई विद 55। सेम कंडीशन बन चुकी है देखो, यानी हम इस चीज को लिखने से बच गए, इस चीज को लिखने से हम लोग बच गए। कब? जब हमने अल्टरनेटिव मेथड लगा दिया। बात तो वही बननी है जो पहले आई थी अपने पास, 275/2 इट गिव्स 137.5 किलो। ठीक है, आई थिंक दोनों मेथड आपको समझ में आगे होंगे। ज्यादा बेटर तरीका सेकंड वाला है क्योंकि एक स्टेप कम है। बाई चांस रेशियो लिखने में गड़बड़ हो जाए आपके अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके साथ, है ना। तो हम उस चीज को इग्नोर करते हुए अल्टरनेटिव मेथड का ही यूज करेंगे। चलो सेकंड नंबर एग्जांपल जो है उसको देखें। ये सेकंड एग्जांपल में क्या दिखा रहा था कि वेट दे रखा था और नंबर ऑफ पेजेस दे रखे थे, है ना। पेजेस मैंने क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे, तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम। अभी मेथड क्या बताया, डायरेक्ट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मींस 40 multiply with 2 is equals to x multiply with 10. Therefore x is equals to 40 into 2 upon 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 ग्राम। यानी 2 पेजेस का वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। 2 पेजेस का वेट कितना आएगा, 8 ग्राम आएगा। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने एनसीईआरटी को टच नहीं किया है, ये ध्यान रखना, केवल बेसिक एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं। और हो सकता है एनसीईआरटी का पार्ट आपको डू योरसेल्फ में डाल दिया जाए। ठीक है, चलो बात करते हैं अ ट्रक कवर डिस्टेंस। तो आइए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टेंस मिली, ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के नीचे मैंने 510 किलोमीटर लिखा, ठीक है, इन 34 लीटर ऑफ डीजल। डीजल 34 लीटर। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आई, तो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने, कितने में करेगा कि 20 लीटर्स में। देखो तो सीट पर बैठे बैठे करके अपने आप हो रहा है कि आपसे कुछ क्या बताना है हमें। देखो हमें ये पता चली कि डिस्टेंस और डीजल दे रखा है, तो नो डाउट डिस्टेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो डीजल हमने यहाँ कम कर दिया है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो नो डाउट सेकंड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर सेकंड भी डिक्रीज हो रही है इट मींस ये क्या कहलाया, डायरेक्ट। और डायरेक्ट का आते ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। चलो किया मल्टीप्लाई, तो 510 मल्टीप्लाई विद 20 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई विद 34। Therefore x is equals to 510 into 20 अपॉन 34। देखो 2 की टेबल में ये 10 टाइम गया, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो गया 17 टाइम। 17 बन जा 17, 17 3 जा 51, यानी 30 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मिल गया मुझे 300 किलोमीटर। यानी 20 लीटर डीजल में गाड़ी जो है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। चलो एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने बोर्ड पर, बॉल्स और रुपीज। मैंने बॉल्स खरीदी 4 और उसके रुपीज दिए 250। मैंने आपको कहा कि आपने नंबर ऑफ बॉल्स कम कर दी, डिक्रीज कर दी, तो आपको कॉस्ट वैल्यू कितनी पे करनी पड़ेगी। तो चलें लिखें, बात करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ना, डायरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड भी नो डाउट डिक्रीज ही होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, चलें लिखा मैंने, तो क्या लिखा, 4 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विद 250
इट गिव्स x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 4। ये देखो 1 टाइम, ये गया अपना 2 टाइम, ये 2 1 जा 2, ये कैंसिल हुआ 125 टाइम। इट मींस हमें 2 बॉल्स के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 125 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में है ना? चलो एक एग्जांपल और करते हैं इसी चीज का। कॉस्ट ऑफ डॉल्स, और ये कॉस्ट हो गई। डॉल अपने पास टोटल है 18 और इसकी कॉस्ट वैल्यू दे दी रुपीज 630। हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 455? कि 455 में कितनी बॉल्स परचेज की जा सकती है ना? तो देखो हमें सामने सीधा सीधा दिख गया कि पहले हमारे पास क्या था कि 630 रुपीज थे, तो हमने 18 बॉल खरीदी। अब हमारे पास 455 रुपीज ही है, तो नो डाउट बॉल्स क्या होंगी? कम ही परचेज कर पाएंगे हम लोग। नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगी अपने पास? कम हो जाएगी, है ना? कम हो जाएगी, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज हुई तो सेकंड भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। श्योर है? चलिए बात कर दे मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? 18 मल्टीप्लाई विद 455 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई विद 630। Therefore, x is equals to 18 multiplied by 455 upon 630. करें डिवाइड। देखो ये 9 की टेबल से 2 टाइम, ये 9 7 जा 63, ठीक है। अब इसको 5 की टेबल से काट दें, 5 की टेबल से 14 5 जा 70, और ये 5 की टेबल से गया 9 1 91। ये फिर देखो 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से ये कैंसिल हुआ 7 टाइम, और 7 1 जा 7, 13 7 जा 91। दैट मींस x इज इक्वल्स टू 13 डॉलर्स, यानी 455 रुपीज में हम लोग 13 डॉलर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, अपने आप करके देखो, फिर इसको मैच करते हैं हम लोग। ठीक है, साइड में लिखता हूं मैं उधर। लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड कॉस्ट। लेंथ अपने पास है 15 मीटर कपड़ा था और उसकी कॉस्ट वैल्यू मिली 981 रुपीज। What length of the cloth can be purchased for rupees 1308? डायरेक्ट ही है, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वांटिटी को हमने क्या किया है? इंक्रीज कर दिया है ना। कॉस्ट क्या कर दी मैंने? इंक्रीज कर दी, तो कपड़े की लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो कपड़ा भी ज्यादा मिलेगा हमें, सेम क्वालिटी का। ठीक है ना, सेम क्वालिटी का कपड़ा भी हमें क्या मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा। करें मल्टीप्लाई, क्रॉस होगा, है ना। तो चले 15 मल्टीप्लाई विद 1308 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई विद 981। Therefore, x is equals to 15 multiplied by 1308 upon 981। करें कैंसिल इसको। देखो ये 3 की टेबल से 5 टाइम, ये 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये हुआ 3 4 जा 12। डाइट कर दिया मैंने इसको, मल्टीप्लाई करते आया 20 मीटर, यानी इस अमाउंट में हम लोग 20 मीटर क्लॉथ परचेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको।
थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं इसका अब, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबुलर फॉर्म दे रखी है ना। आप कहोगे सर हमें तो आपने सीधा सीधा सिखाया था, यहाँ तो टेबल आ गई, अब टेबल का क्या करें? तो चलो एक टेबल ही बना के देते हैं उसमें हम लोग। एक्स और वाई, 372, x1 120, x2 192, देन 10 और y1। देखिए कैसे होगा ये, है ना। अब तक जो हमने किया था ना, हमने क्या किया था, ये जो स्लोगन जो होता था उसका टैग जो है, उस टैग को ऊपर लगते थे और वैल्यूज उसके नीचे लिखते थे, ठीक है ना। इसमें इसने क्या किया है, स्लोगन यानी टैग जो था उसको, टैग को लेफ्ट में लग दिया, वैल्यू को राइट में कर दी। हमें तो करनी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है, ठीक है। क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने इन टू पेयर्स को उठाया, तो फर्स्ट में क्या मिलेगा कि 3 मल्टीप्लाई विद 120 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय 72, यही होना है, ठीक है। देन x1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 72, क्लियर है। चलो 3 1 जा 3, ये कैंसिल हुआ 24 टाइम, 24 की टेबल में ये 1 टाइम और ये मिल गया मुझे 5 टाइम, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। काम तो वही किया है हमने, नया किया का कुछ नहीं किया, काम तो वही था मल्टीप्लाई करने का, हमने मल्टीप्लाई कर दी। कैसी मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई की। एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग करते हैं। बाकी के पार्ट्स अपने आप करके चेक करो। तो देखो एक बात यहाँ करते हैं अपनी छोटी सी, अभी मैंने x1 फाइंड आउट करना था, तो मैंने इन 4 का पेयर ले लिया। अब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं, है ना, लाइफ लाइन बहुत सारी आ जाती है। अगर हमने x1 फाइंड आउट कर दिया है तो मैं इस 3 और 72 को स्किप कर सकता हूं और केवल इन दो पार्ट को भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मैं तो x1 को लेऊंगा ही नहीं, मत ले भैया, तो 372 और x2 और 192 को ले ले तो भी तेरा आंसर सेम आएगा। उसका रीजन है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट में कर रहे हैं, डायरेक्ट में आंसर सबके सेम आएंगे, चाहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म की तरह हो गया अपना एक तरह का, ठीक है। चले देखो, अगर मैं 372 लेके चलता तो 3 मल्टीप्लाई बाय 192 हो जाता मेरा, और यहाँ x मल्टीप्लाई बाय 72 होता। Then x equals to 3 multiplied by 192 अपॉन 72, ये 1 टाइम, ये गया अपना 24 टाइम, ठीक है। अब इसको आगे और डिवाइड कर दो, ये 2 की टेबल से गया, मान लिया अपना 2 के 4 से कर देते 6 टाइम, ये 4 से कैंसिल हुआ, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 8 6 जा 48, यानी x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 8, वो भी x2 8 मिल गया। अगर मैं x1 को कंपेयर करता तो भी मेरा उतना ही आता। अब नेक्स्ट वन के लिए मैं चलता हूं, देखो 372 और 10 और y1 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इस चीज को कि 3 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 72, देयरफॉर y1 इक्वल टू 10 इंटू 72 अपॉन 3, ये 1 टाइम, ये गया आपके 24 टाइम, आंसर मिलेगा 240। तो अगर ऐसी टेबुलर फॉर्म मिल जाती है तो भी आपका काम इस टाइप का ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी अभी डाउट्स देखते हैं किसी का हो तो।